एक बार की बात है, एक गांव आगरा में एक बारात जा रही थी। दूल्हा, जिसका नाम कलुआ होता है, बहुत ही खुश नजर आ रहा था। कलुआ अपने दोस्त शामू से बोलता है। मेरे दोस्त हरिया, मेरे भाई, आज तेरे दोस्त कलुआ का भी ब्याह हो गया है। तुम सब लोग मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते थे ना कि शादी नहीं हो सकती। अब देखो मेरी शादी तुम सबसे पहले हो रही है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। ये बात तो सही कह रहा कलुआ तू। तेरी पत्नी रूपाली बिल्कुल अपने नाम की तरह सुंदर है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो तेरे जैसे काले आदमी से शादी करने को राजी कैसे हो गई? बेटा, अक्सर लंगूर के हाथों में ही अंगूर लगता है। सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। वो तो है शामू। वैसे रूपाली जैसी सुंदर लड़की को मेरे जैसे लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मैं उसे खूब मजे करवाता। हरिया की बात सुनकर कलुआ को गुस्सा आ जाता है। अबे तुम दोनों मेरे दोस्त हो या दुश्मन? एक नंबर के ठरकी हो। मेरे ही सामने मेरी पत्नी के बारे में भला बुरा बोले जा रहे हो। कलुआ भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आपसे मजाक कर रहे हैं। और वैसे भी अगर कोई सुंदर है तो उसे सुंदर ही बोलेंगे ना। आप तो बुरा मान गए। तू भी निकल यहाँ से, बहुत पक्ष ले रहा है इस कबाड़ी तांत्रिक का। हरिया और शामू कलिया की शादी से गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। शामू गुस्से में हरिया से बोलता है। यार हरिया, ये कलुआ ने ठीक नहीं किया। इतनी बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं हुई है। इस कलुआ ने तो हमें छिछोरा और मनचला बना दिया। और आपको तो ढोंगी तांत्रिक। सही कह रहा शामू। इस कलुए ने मुझे बुरा भला बोलकर अच्छा नहीं किया। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा बदला लूंगा, इसकी सातों पुश्तें याद रखेंगी। ऐसा कहकर हरिया शामू को साथ लेता है और बारात से दूर जाकर एक जंगल के अंदर आग जलाकर यज्ञ करने लगता है। शामू डरते डरते यह सब देखने लगता है। चामुंडाए चामुंडाए, मेरी भूतिया शक्तियां बाहर आओ। देखो तुम्हारा स्वामी तुम्हें बुला रहा है, बाहर आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया हूं मैं? इससे अच्छा तो मैं इसके साथ ना ही आता। हरिया हवन कुंड में आग भड़काने लगता है। आग की लपटें ऊंची उठने लगती हैं। तभी वहां चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है और रोशनी के बीच में से एक शैतान बाहर निकलता है। क्या हुक्म मेरे आका? मुझे ऐसे याद क्यों किया? मेरे पालतू शैतान, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तू मेरी मदद कर, मैं इस सब बेइज्जती की आग में जलकर मर जाऊंगा नहीं तो। मेरे आका, मैं आ गया हूँ। हम दोनों मिलकर सबसे बदला लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे पीने के लिए खून चाहिए। मुझे खून दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। शैतान की बात सुनकर हरिया अपनी हथेली काट देता है। उसमें से खून गिरने लगता है। हरिया शैतान से कहता है। मेरे शैतान, मुझे पता था तुझे भूख होगी। तू मेरा खून पी ले और अपनी भूख मिटा ले। वाह मालिक, तुमने मेरी प्यास बुझा दी है। तुम जो भी बोलोगे मैं करूंगा। शामू दूर से ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर शामू बोलता है। बेटा शामू, अब तो तू फंस गया। जिस हरिया को तो नकली और फर्जी तांत्रिक समझता था, वो तो सही में असली तांत्रिक